हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 जो कि ये प्रश्नावली 2 का लास्ट लेसन है। और आई होप आज ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अगली वीडियो में अगले लेक्चर में हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू रखिएगा इसको। ठीक है, तो पिछली क्लासेस आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी और बीच में हमने बहुत सारी क्लासेस नहीं ली, इसके लिए सॉरी। बाकी चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसने क्या बोला, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। मतलब कि इन्होंने गुणा करके, जोड़ के, घटा के, भाग करके कुछ संख्या ऐसी दे रखी है और बोला है कि किसको हम जीरो नहीं लिख सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन प्रश्नावली 2.3 की बात किया है इन्होंने। प्रश्नावली 2.3 में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। चलिए पहले ए वाले पे चलते हैं। फर्स्ट का ए वाला बोला है 1 + 0। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपके पास 1 रुपया था और आपके पास 1 भी रुपया नहीं था, तो क्या हुआ कि टोटल कितने रुपए हुए हैं उसके बारे में बताया गया। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पे मेला देखने जाना है, तो ये हुआ कि घर में मम्मी पापा हैं, तो पापा ने बोला कि चलिए ठीक है हम आपको 1 रुपया देंगे, और मम्मी भी बोलती हैं ठीक है हम भी दे देंगे, ऐसा वो कहती हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, मम्मी कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप सोचते थे पहले कि आपके पास पैसे थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, बट क्या है कि पापा से आपको पैसे मिल गए बट मम्मी से पैसे नहीं मिले। तो मम्मी ने कितने रुपए दिए, 0। पापा ने कितने दिए, 1। तो पूरा काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 1। 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1। तो क्या है, निम्नलिखित में से किसी से शून्य निरूपित नहीं होगा। इसको हम शून्य नहीं लिख सकते, शून्य निरूपित नहीं होगा, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, अब बी वाले को देखते हैं। बी में क्या दिया है, 0 का गुणा 0 में करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी 0 का गुणा 0 में नहीं होता और इसे हम 0 निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है, 0 निरूपित नहीं होगा, ये वैल्यू अमान्य है। अब सी का मतलब क्या है, 0 कभी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा वो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो हम क्या करेंगे, ये 0 निरूपित होगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 निरूपित होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर डी को देखिए। क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया है, 10 दिया है, -10/2। ठीक है, 10 में से 10 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 0/2। आपको पता है कि जब भी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 निरूपित होगा। तो आपके पहले क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी ही बात कर रखा है कि किसको हम 0 से निरूपित कर सकते हैं और किसको 0 से निरूपित नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, आप उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है। ध्यान से सुन के चलिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, हम क्वेश्चन नंबर 2 को इधर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 पूर्ण संख्या, मान ले रहे एक संख्या यहाँ होगी एक संख्या यहाँ होगी, 2 पूर्ण संख्याएं हैं। आपको पता है पूर्ण में 0 भी आता है, ये तो फिक्स है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। ठीक है, उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको एक चीज पता है कि हमेशा हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो वो संख्या 0 होगी। आपको यहाँ पे भी पता चल गया कि अगर हम 0 का गुणा 0 में करेंगे तो वो 0 कभी नहीं आएगा। मतलब कि ये हमारा अमान्य है, ये हमारा अमान्य है। मतलब कि 2 पूर्ण संख्या अगर हम ले रहे हैं तो उसमें से एक संख्या 0 होगी, दूसरी हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। 1 भी हो सकती है, यहाँ 2 भी हो सकती है, यहाँ 3 भी हो सकती है, यहाँ 4 भी हो सकती है। कुछ भी रखेंगे तो आपका हमेशा आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसे आप काट दीजिए, बराबर 0 बराबर 0। तो इसमें क्या होगा कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, ठीक है, ये तो फिक्स हो चुका कि 2 संख्याएं
हैं उनका गुणनफल शून्य है। ये इनका क्वेश्चन है। आगे क्या बोला है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? तो यहाँ लिखेंगे हाँ, इनमें से एक शून्य होने चाहिए। हाँ, इनमें से एक संख्या अवश्य शून्य होना चाहिए। इनमें से एक संख्या अवश्य शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगले क्वेश्चन में दिया है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है। दो संख्याएं दे दी गई हैं और दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 है। तो बोला है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? तो आपको पता है कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना जो है, इन्होंने क्या बोला है कि दो पूर्ण संख्याएं लेनी है। मान ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन को भी पढ़ते चलिए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। इसमें बोला है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों, क्या बोला है, एक या दोनों ही 1 के बराबर होना चाहिए। एक संख्या यहाँ है, दूसरी संख्या यहाँ है, लेकिन बोला है इन दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का गुणा करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। और आपको पता है दोनों संख्याएं कैसी हो? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आपकी 0, 1, 2, 3, 4 ही तो होती हैं। अगर आप 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ रहा है। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 नम 2। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए, और गुणा करने के बाद उनका आंसर 1 आना चाहिए। उसके अलावा हमें इनको ये बताना है कि क्या दोनों संख्याएं एक ही होनी चाहिए? तो बिल्कुल दोनों संख्याएं एक होनी चाहिए। एक का मतलब ये नहीं कि एक ही हो, नहीं, एक नंबर 1 होना चाहिए, ना कि 2 ना कि 3, क्योंकि 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो कंडीशन हमारा पूरा नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दोनों पूर्ण संख्याएं एक होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब क्या है, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है वितरण विधि से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणा ज्ञात करना है। ठीक है, अब वितरण विधि से का मतलब क्या है कि हम इन संख्याओं को वितरित कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 728 का 101 में गुणा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते। 728 का 101 में गुणा करना है। आपको बताया था मैंने, जब भी कभी गुणा करना है तो आप कोशिश ये किया करिए कि आपको एक लाइन में गुणा मिल जाए। तो आप इसको वितरित कर दीजिए, 101 को तोड़ दीजिए 100 में और 1 में। एक बार 728 का 100 में गुणा कर दीजिए, एक बार 728 का 1 में, तो हो जाएगा 728 गुणे 100, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 728 गुणे 1। इसका गुणा करेंगे तो 728 का 728, 1 2 2 0 आ जाएगा, प्लस 728। अब इसमें इसको जोड़ दीजिए। देखिए हम डायरेक्ट जोड़ते हैं। इसका 8 इसके 0 के साथ जुड़ेगा 8, इसका 2 इसके 0 के साथ जुड़ेगा 2, इसका 7 इसके साथ जुड़ेगा तो 8 7 15, एक हासिल यहाँ आ जाएगा, 2 और 1 3, 7 का 7। तो इस तरीके से आप एक लाइन में आसानी से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरह चलते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पॉइंट था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पॉइंट। 4 के बी पॉइंट में बोला है कि 5437 का गुणा करना है 1001 में। ये भी आसान है। वही वितरण विधि का प्रयोग करिए। वितरण मतलब बांट दीजिए इसको। ये हो जाएगा 5437 को 1000 प्लस 1 में बांटिए। इसका गुणा एक बार इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ। ये हो जाएगा 5437 गुणे 1000 प्लस 5437 का गुणा 1 में। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये एक बार आएगा, बाकी 3 जीरो इसके साथ लग जाएंगे। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 5437। अब क्या है, 0 का गुणा 7 के 0 को 7 में जोड़ेंगे 7, 3 को 0 में जोड़ेंगे 3, 4 को 0 में जोड़ेंगे 4, 5 को 7 में जोड़ेंगे 7 5 12, 7 5 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पे 1 3 1 के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4 और ये 4 और ये 5। तो देखिए 2 2 4 2 6 7 अंक का 2 2 4 2 6 7, इस तरीके से आपका गुणा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर सी में बोला है कि 824 है और हमें 25 का गुणा करना है।
ठीक है, 824 है और हमें 25 का गुणा करना है। और इसमें बोला क्या है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, वितरण विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक क्या होता था कि जब भी आपको 100 से रिलेटेड संख्याएं आती थी तो आप इस तरीके से करते थे। अब जहाँ कहीं पे भी आपको 25 दिखेगा तो सबसे पहले उसको 100 बनाने की कोशिश करिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, 824 को 824 से रहने दे रहे हैं, 25 को 100 बनाएंगे तो 25 के पहाड़ा पढ़िए कितनी बार, 4 बार में। तो 25 का गुणा करेंगे 4 में तो हमें 100 मिल जाएगा। तो हमेशा गुणा करेंगे तो 4 का ऊपर गुणा करेंगे और 4 से हम भाग भी देंगे ताकि वापस ये दोनों कट जाएं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 824 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, बटे ये हो जाएगा 4। अब इस 4 से हम इसको काट सकते हैं, काटिए, 4 एकम नम 4, ये जाएगा 4 एकम नम 4 दूनी 8, ये 2 अंक लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 4 छंग 24, तो ये कितना आ जाएगा 206 गुणे 100। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको 206 लिख सकते हैं और 0 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका गुणा भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या, 2 क्वेश्चन और है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 का डी है। क्वेश्चन नंबर 4 के डी में क्या दिया है, 4 2 7 5 गुणे 125 है। ठीक है, अब क्या है, हमें ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, 125 है। अब हम क्या करेंगे, इस 125 को हम क्या करेंगे, 1000 बनाने की कोशिश करते हैं। 125 को 1000 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 8 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे तभी हमारा ये 1000 बनेगा। क्योंकि 125 को हम 100 भी बना सकते हैं, आप बनाना चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, 25 पंच 125। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 7 5 गुणे 25 को 100 बनाना है तो 4 का गुणा ऊपर करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। फिर इसको क्या करना है, 10 बना दीजिए, 5 का गुणा 2 में कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं आराम से। चलिए, चार 2 7 5, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, दशमलव में ही आएगा, मान के चलिए। ये हो जाएगा 4 2 7 5, 25 चौका 100 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10, ये 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप क्या करिए, भाग दे दीजिए। यहाँ पे हम अलग से भाग दे ले रहे हैं, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 तिरिके 24, 7 में से 4 गया 3, फिर ये हो जाएगा 8 चौके 32, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, और उसके बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, फिर हो जाएगा 8 तिरिके 24, 10 में से 4 गया 6, फिर 0 अपने आप, 8 सत्ते 56, 10 में से 6 गया 4, 0 8 पंचे 40, ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम इसको, ये इससे काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 534.375, और ये 100 और 10 मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 3 अंक इधर है, 3 अंक 0 है, इस 0 से ये दशमलव कट जाएगा और इस तरीके से आपका कितना आंसर आ जाएगा 534,375। ठीक है, दशमलव क्या करेगा, जितने 0 रहेंगे उतना बाएं साइड से दाहिने साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 0 0 0 के बाद यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ई की तरफ चलते हैं। डी के बाद ई वाला देखिएगा। ई में दिया है 504 का गुणा आपको 35 में करना है। चलिए, 504 का गुणा 35 में करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस 504 को लिख सकते हैं 500 + 4 में ब्रेक कर सकते हैं, गुणे 35। इन 35 को एक बार 4 के साथ गुणा करिए, एक बार 500 के साथ। चलिए करते हैं, ये जाएगा 500 गुणे 35, फिर एक बार 4 गुणे 35। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 × 3 = 15, 2 17, बाकी 2 0 लगा दीजिए। 4 × 5 = 20, हासिल 2, 4 × 3 = 12 और 2 हासिल था 12, 2 14, जोड़ दीजिए। 0 में 0 जुड़ जाएगा, 4 में 0 जुड़ेगा 4, 1 में 5 जुड़ेगा 6, 7 का 7 और ये 1। ठीक है, देखिए कैसे जोड़ेंगे, इस 0 को इसके साथ,
दूसरे नंबर वाले को दूसरे नंबर के साथ 4, तीसरे नंबर वाले को तीसरे के 5 1 6, 7 का 7 1 का 1। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ध्यान से देखिए। बोला है निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। इसमें क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से दिया है आप पहले उसको समझने की कोशिश करिए। इसमें दिया है 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 1 करना 8, 8 1 9। फिर अब यहाँ 1 था तो 1 जोड़ा गया, यहाँ पे 1 और 2 है और 8 से गुणा किया है 2 जोड़ा गया है। फिर 1 2 3 है, गुणे 8 किया है फिर 3 जोड़ा गया है। ऐसे इन्होंने 4 तक गुणा किया 8 में, फिर 4 जोड़ दिया। अब बोल रहे हैं कि हम आगे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान से देखें।